Hariom everyone, welcome to my channel Tarot with Divine Blessing 111. I hope you all are doing good guys. So चलिए मैं क्विकली आपको एनर्जी अपडेट दे देती हूँ। ठीक है, जिस तरीके की एनर्जी मुझे पिक हुई है तो वो मैं बताना ज़रूरी समझूंगी कि मेरी ये स्टार्टिंग स्टेज वाली और मिडिल स्टेज वाली मेरी जो प्यारी सी डिवाइन फेमिनाइन 17 जर्नी से डील कर रहे हैं उनको किस तरीके से अपने अगर आपका देखो देखो आपका पार्टनर अवेकन नहीं है, ठीक है, जिस तरीके से आप चाहते हो कि वो उसे समझ में क्यों नहीं आ रही हैं चीज़ें, ठीक है, वो क्यों कार्मिक सिचुएशन में फंसा हुआ है, वो मुझे अंडरस्टैंड क्यों नहीं कर रहा है। तो आपकी जर्नी को फास्टन करने के लिए आप क्या कर सकते हो, आज की एनर्जी उससे उसके ही रिगार्डिंग है, ठीक है। सो डिवाइन फेमिनाइन देखो, सबसे पहले एक क्लैरिटी मैं आपको देती हूँ आपकी जर्नी के लिए। देखो ये एक सबसे पहले एक सोल कनेक्शन है, ठीक है। सोल कनेक्शन को ये डिवाइन द्वारा बनाया गया कनेक्शन है, ठीक है। आप दोनों एक ही हो, ठीक है। एक सोल है, दो पार्ट में डिवाइड हो गई है और एक अलग-अलग शरीर में है, ठीक है। सोल एक ही है, तो वो आप ही हो, आपका जो ट्विन है ना वो आप ही हो, ठीक है। तो सबसे पहले तो आप मिडिल स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज वाली डिवाइन फेमिनाइन्स अपने दिल से ये चीज़ निकाल दो कि वो आपको छोड़ के कहीं जाएगा, ठीक है। एक माइंडसेट बना लो, आपको ये फ़ियर की एनर्जी से ऑपरेट ही नहीं करना है। ये आपको आपका ब्लॉकेजेस जो हर बार फुल मून, न्यू मून पे आपको परेशान करके जाता है और आप इतना ज़्यादा एंग्ज़ायटी, एंशियस स्ट्रेस में चले जाते हो, डिप्रेशन में काइंड ऑफ एनर्जी में चले जाते हो, फिर इधर-उधर जाके भटकते हो और कन्फ्यूज़ हो जाते हो अपनी जर्नी को लेके, जर्नी को छोड़ने की बात करते हो। तो सबसे पहले देखो, अभी ये जो हमारा टाइम चल रहा है ना, आप जो इस समय को फेस कर रहे हो, आप जिस भी सिचुएशन पे हो अभी, ठीक है, आप जो भी आपके पार्टनर से जिस तरीके से आप चाह रहे हो कि आप जिस तरीके से अवेकन हो, उस तरीके से आपका पार्टनर भी मतलब अ, अगर वो रन कर रहा है आपसे, ठीक है, और आप चेज़र वाली एनर्जी में हो, तो सबसे पहले तो आप चेज़ करना छोड़ दो, ठीक है, वो किधर भी नहीं जाने वाला है। वो आपको लग रहा है कि वो कितना भी एटीट्यूड दिखा रहा है, ईगो दिखा रहा है, थर्ड पार्टी में जा रहा है, इस माइंडसेट क्लियर कर लो, इतना कॉन्फिडेंट रहो ना अपने आप पे, मिडिल स्टेज और स्टार्टिंग स्टेज वाली मेरी प्यारी डिवाइन फेमिनाइन, कि आपके काउंटर पार्ट आपको छोड़कर किधर भी नहीं जाने वाले हैं, ठीक है। अभी देखो, आप लोग डर जाते हो कि अगर उसने आपके काउंटर पार्ट ने कुछ गलती करी है या फिर आपके साथ कुछ उसने अजीब तरीके से बर्ताव किया है, तो अगर आप उसको गाइड करते हो, देखो ऑन द स्पॉट चीजें करना सीखो, ठीक है। अगर आप आपके पार्टनर के साथ कांटेक्ट में हो और आपको लग रहा है, ठीक है, मन में रखना नहीं है कोई भी बात, ठीक है। उसको बुरा लग जाएगा, अरे उसको बुरा लग जाएगा तो वो मुझे छोड़ के चला जाएगा, नहीं। आपको ये माइंडसेट रखना है कि जो सत्य है वो सत्य ही रहेगा, जो सच है वो सच ही रहेगा। उस पे आप कितने भी कर्टन डालो, कितने भी पर्दे डालो, सच कभी परिवर्तित नहीं हो सकता है डिवाइन फेमिनाइन्स, ठीक है। और इस सच को कोई भी नकार नहीं सकता है कि आप लोगों को दुनिया की कोई भी शक्ति जुदा जुदा नहीं कर सकती है। और ये जो जर्नी आपको प्राप्त हुई है ना, आपको आपके सोल पर्पस तक लेकर जाने वाली है और ये आप कि मोक्ष प्राप्ति के लिए हुआ है और डिवाइन ने अगर आप दोनों को चूज किया है, ठीक है, इस जन्म में, तो आप लोग कुछ हायर पर्पस के लिए आए हुए हो, ठीक है। ये नॉर्मल रिलेशनशिप जैसा नहीं है। तो आपके काउंटर पार्ट हैं जो आपके पार्टनर हैं जो है वो कुछ कुछ इस तरीके से अगर बिहेव कर रहे हैं आपके साथ कि आपको लग रहा है, आपके आपके ज़हन में ये क्वेश्चन उठ रहा है कि क्या इसको समझ में नहीं आ रहा है, क्या ये नोइंगली मेरे साथ ऐसा बिहेव कर रहा है या अननोइंगली? तो एक्चुअली उनको पता नहीं रहता वो किस तरीके से बिहेव करते हैं। अब ये यहाँ आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी आती है कि अगर आपको लग रहा है आपके कन्वर्सेशन में, ठीक है? या फिर कुछ आप उनसे एक्सपेक्ट लगा के बैठे हो और उससे कुछ अलग कर दिया है, लेकिन आपको पता है कि वो जो कर रहा है वो सही नहीं है, आपके जो इंट्यूशंस आपको बोलते हैं, आपके गट फीलिंग जो आपको बोलते हैं वही सही है, तो वहाँ एट द सेम टाइम आपको आपके पार्टनर को गाइड करना है। आपको डरना बिल्कुल भी नहीं है। आई बात समझ में? हुँ, अब भले वो आप कम्युनिकेशन ऑन कॉल करो या फिर आप फेस टू फेस मिल रहे हो उनसे, ठीक है? वन ऑन वन मीटिंग करके मिल रहे हो या फिर आप मैसेज में, कई लोग कंफर्टेबल होते हैं मैसेज में अपनी बात रखने के लिए, तो आप मैसेज में अपनी बात रख सकते हो, आप कॉल में आप समझा सकते हो। उसको समझ में आ रहा है, नहीं समझ में आ रहा है, वो छोड़ दो आप, उसका मत सोचो।
ठीक है, लेकिन आपको क्या समझाना है उसको उस सिचुएशन में, अगर आप किसी बात को लेके ट्रिगर भी हुए, तो ट्रिगर अगर उसके द्वारा आपको मिलता है, तो वो ज़्यादा दिन तक आप अपने मन में कैरी कैरी करके लेके नहीं जाएँगे, नहीं तो यही चीज़ ना आपकी आगे जाके आपको हील करनी पड़ जाएगी। तो आप क्या करोगे, अपने आप की सेल्फ हीलिंग, आपको जो चीज़ जिस वक़्त आपको महसूस हो रही है, उसी वक़्त उसको बोल के आपको अपना ये जो आप कर्मा क्रिएट कर लेते हो आगे आने वाले समय के लिए, वो कर्मा क्रिएट नहीं करना है, अपने आप को तुरंत हील करना है। अगर कहीं ट्रिगर होते हो और आप कॉन्टैक्ट में हो आपके पार्टनर के साथ, ठीक है? तभी के तभी वो बात करके अच्छे ढंग से, आपको लड़ना नहीं है, मैं लड़ने के लिए सजेस्ट नहीं करूँगी, लेकिन एक अ, एक डिवाइन एनर्जी में आके अगर आपको आपकी गट फीलिंग बोल रही है कि नहीं, इस पॉइंट पे मेरे पार्टनर को अवेकन होने की ज़रूरत है, तो गाइज़ प्लीज़ आपकी जर्नी को फास्टन करने के लिए ये सालों-साल क्या हम ये 10-10 साल, 20-20 साल क्या आप वेटिंग मोड पे जाते रहोगे? क्यों? आफ्टर ऑल आप लोग भी ह्यूमन बॉडी हो, राइट? इंसान हो, तो नहीं होता है। कई बारी नहीं पेशेंस रहता है इतना, नहीं इंतज़ार होता है, फिर आप लोग इधर-उधर भटकते हो, फिर दूसरा पार्टनर चूज़ करने जाते हो, माइंड डाइवर्ट हो जाता है, पॉल्यूट हो जाता है, क्यों करने का? बेटर है ना कि हम जो एक सत्य के पाथ में चल रहे हैं, सच्चाई के पाथ में चल रहे हैं, तो अपने पार्टनर को हमारे से कॉन्टैक्ट में है, तो लड़ने की बजाय हम उसको गाइड करते जाएँ। मैं इस बात ये आप मान के चलो कि उस वक़्त भले आपका पार्टनर आपको इग्नोर कर दे और आपको ऐसा महसूस होगा कि वो आपकी बात नहीं सुन रहा है या उसे समझ में नहीं आ रही है। लेकिन जैसे ही उसके लाइफ़ में कुछ अप एंड डाउन्स आएगा ना, तो जो आज का आपका बताया हुआ गाइडेंस है, वो उसको ही रिकॉल करेगा कि मेरी ट्विन सोल ने, मतलब उसको तो ये वर्ड नहीं मालूम होगा, अभी स्टार्टिंग स्टेज में है या मिडल स्टेज में भी काफ़ी लोगों को नहीं पता रहता है, ठीक है? और काफ़ी लोगों को पता भी रहता है। तो वो जब उसकी लाइफ में कुछ अप एंड डाउन्स आते हैं ना आपके काउंटर पार्ट की लाइफ में, जिस भी सिचुएशन में हो, थर्ड पार्टी में हो, थर्ड सिचुएशन हो, उसको जॉब में कुछ प्रॉब्लम है, बिजनेस में प्रॉब्लम, जब वो वहाँ प्रॉब्लम फेस करता है ना, तब उसको आपका ये दिया हुआ गाइडेंस ही अवेकन करता है। मार्क माय वर्ड्स। तो बिल्कुल नहीं झिझकना है, बिल्कुल अपनी एनर्जीज पे डाउट नहीं लाना है। ओके? तो आपके काउंटर पार्ट इन कुछ दिनों में, आगे आने वाले कुछ दिनों में कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, अनअवेकन एक्टिविटीज़ जिसके चलते आप ट्रिगर हो जाओगे। तो ये ट्रिगर को ना मन में रख के आगे कैरी फॉरवर्ड नहीं करना है प्यारी डिवाइन फेमिनाइज़, ओके? आप उन्हें गाइडेंस दीजिए, ठीक है? जिस तरीके से भी हो सकता है आप उन्हें मैसेज पे, कॉल पे या वन ऑन वन मीटिंग करके आप उन्हें गाइडेंस ज़रूर दीजिए। भले आपको उस समय लगे कि वो आपकी बात को नहीं सुन रहे हैं, बट ये गाइडेंस आपका आगे आने वाले समय पर, ठीक है, जब भी उनको कुछ उनके कार्मिक से ट्रिगर मिलेगा, तब आपका ये गाइडेंस काम आएगा और आपकी जर्नी फास्टन हो जाएगी, ठीक है? और जो भी मेरी डिवाइन फेमिनाइन्स नो कॉन्टैक्ट में हैं और उन्हें लग रहा है कि उनके पार्टनर उन्हें भूल गए हैं, तो इट्स नॉट लाइक, आप आपके इनर वर्क पर फ़ोकस करिए, ठीक है? आप जितना अपना इनर वर्क और अपने पर्पस की तरफ, भले आपको आपका पर्पस फाइंड आउट नहीं हुआ है, तो आप आपके डेली के जो आपका एक गोल रहता है, उस गोल पे फ़ोकस करिए और आपका इनर वर्क करते रहिए। डेफ़िनेटली आपके पार्टनर आगे आने वाले समय में विदाउट शोइंग एनीथिंग, ओके, जो भी मेरे डिवाइन फेमिनाइन्स अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन में हैं, ठीक है, ऑन एंड ऑफ चल रहा है, तो वो साइलेंटली अपने आप पे काम करते रहिए। कोई भी शो ऑफ करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है? कि बहुत स्टेटस डाल रहे हैं इंस्टाग्राम पे, व्हाट्सएप पे, ये सब इतना सब ये दिखावा करने की ज़रूरत नहीं है। चुपचाप अपनी जर्नी पे फ़ोकस करिए, ट्रस्ट करिए, ठीक है? और आपकी जो सोल की जो गट फीलिंग आती है ना कि अम, वो आपकी ही सोल है, ठीक है? वही ट्रुथ है। तो इस विश्वास में आकर अपनी जर्नी पर आगे बढ़ते रहिए। तो आपके पार्टनर जो भी लॉन्ग टर्म से भी सेपरेशन में है ना, वो भी आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे मिडिल स्टेज की डिवाइन फेमिनाइन्स के लिए स्पेशली मैं मेंशन करूँगी। तो आप जितना अपना इनर वर्क डेडिकेशन ऑनेस्टली और करते जाओगे, तो ट्रस्ट अ, बहुत ही उतने ही फास्ट आपके काउंटर पार्ट आपसे कॉन्टैक्ट करेंगे। आपको चेस करने की ज़रूरत नहीं है, ओके? जस्ट सिर्फ़ आप विश्वास रखिए कि आपको ये जर्नी मिली है,
तो ये जर्नी कंप्लीट होनी ही है। आज नहीं तो कल होनी है, बट ये जर्नी अधूरी नहीं छूटेगी। लेकिन आपको अपनी ऑनेस्टी दिखाना है इस जर्नी के लिए, ठीक है? तो यही एनर्जी अपडेट मुझे आप लोगों को देना था। चिल रहिए, काम रहिए, कूल रहिए, ठीक है? और ट्रस्ट ऑन प्रोसेस गाइस। तो अभी जैसे ही अगला कुछ मुझे ऐसे चैनलिंग या डाउनलोड्स आते हैं, तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू शेयर विथ यू ऑल। टिल द टाइम अपना ध्यान रखिए गाइस, ओके? और जैसा मैंने आपको अभी के लिए गाइडेंस दिया है, तो प्लीज़ उसे ज़रूर फ़ॉलो करिएगा। आप देख पाएँगे कि और हाँ, एक और बात मैं मेंशन करना चाहूँगी, ट्रिगर होते हो भी, तो आपको कभी भी एक बात का हमेशा याद रखना अपनी जर्नी में कि कभी भी अपशब्दों का इस्तेमाल नहीं करना है, ठीक है? अपशब्द आप कितने भी गुस्से में आ जाएँ, आप अपशब्द इस्तेमाल नहीं करेंगे, ओके? तो ओके फाइन, अपना ध्यान रखिएगा, हम जल्द मिलते हैं। बाय बाय।